neighbor of India could be struggling. Nepal, a recent decision by Kathmandu, has captured the attention of the world. Nepal government recently banned the import of luxury items. भारत के उत्तर में एक नया श्रीलंका तैयार हो रहा है। नेपाल, जिसका पूरा नाम फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल यानी कि संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल है। नेपाल हिमालय के गोद में रहने वाला प्यारा सा सुंदर देश है, जिसमें नेचुरल ब्यूटी, बायोडाइवर्सिटी, कल्चर डाइवर्सिटी से भरपूर देश है। पर क्यों आजकल नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया नेपाल को श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ कंपेयर करते हैं, और ऐसा क्यों बताते हैं कि नेपाल धीरे धीरे विनाश की ओर जा रहा है। कोई भी देश विनाश की ओर जाने का मुख्य 4 आधार होता है: इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन, डेमोग्राफिक डिस्ट्रक्शन, कल्चरल डिस्ट्रक्शन और पॉलिटिकल डिस्ट्रक्शन। इस वीडियो में हम आगे इसी 4 टॉपिक के बारे में जानेंगे। पर उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल एस्ट्रोफिलिक्स जी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटे का आइकन को दबा दो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन, कोई भी देश जो आर्थिक रूप से विकास के तरफ न बढ़े वो धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन की ओर बढ़ता है। जहां वर्ल्ड का अधिकांश देश स्पेस मिशन, वेपन डिप्लॉयमेंट, एटॉमिक कार, इन सब में फोकस कर रहा है, नेपाल अभी भी अच्छे रोड, ब्रिज, हॉस्पिटल, स्कूल, पावर स्टेशन, वाटर सप्लाई, इरिगेशन, इन सब में संघर्ष कर रहा है। इसलिए धीरे धीरे पूरा देश नीचे जा रहा है। यहाँ का एवरेज सिटीजन का लाइफ काफ़ी ज़्यादा ग्रसित है, और इन सब के कारण यहाँ का सिटीजन का कॉन्फिडेंट भी लूज हो रहा है। जैसे कि हम सब ने इस पर आगे ही बात किया था कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, इसलिए इन्वेस्टर यहाँ निवेश करने से बचते हैं। अगर कोई भी इन्वेस्टर ऐसे कोई देश में फैक्ट्रीज खोलता है न जहाँ ठीक से रोड हो, न बराबर इलेक्ट्रिसिटी रहता हो, उस जगह बनने वाला प्रोडक्शन रेट काफ़ी ज़्यादा होगा और बनने में ज़्यादा मुश्किल होगा। यही सब के कारण है कि जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं है, वैसे देश में इकोनॉमिक प्रोडक्शन हमेशा कम ही रहेगा। इकोनॉमिक प्रोडक्शन या इकोनॉमिक आउटपुट मतलब किसी चीज़ का वैल्यू जो देश उत्पादन करता है और दुनिया के साथ कितना व्यापार करता है, उसका आर्थिक समृद्धि उतना ही होता है। इन सब को जीडीपी से मेजर करते हैं। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, जो देश जितना प्रोडक्शन करेगा उसका जीडीपी उतना ही ज़्यादा होगा। बात करते हैं नेपाल के इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। नेपाल सरकार के नेपाल ट्रेड इंफॉर्मेशन पोर्टल वेबसाइट की बात माने तो नेपाल 1.74 बिलियन यूएस डॉलर का चीज़ एक्सपोर्ट करता है और 15.3 बिलियन यूएस डॉलर का चीज़ इंपोर्ट करता है। नेपाल एक्सपोर्ट करने में जैसे कि वेजिटेबल, एनिमल्स, कॉफ़ी, ये सब हो गया, और नेपाल खास करके आयरन, स्टील, प्लास्टिक, पेट्रोलियम, ये सब दूसरी चीज़ से इंपोर्ट करता है। जैसे कि हम सब देखते हैं कि नेपाल का इंपोर्ट रेट काफ़ी ज़्यादा है एक्सपोर्ट रेट से, इसीलिए नेपाल धीरे धीरे इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ रहा है। अगर नेपाल को इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन से बचना है तो नेपाल को एक्सपोर्ट ज़्यादा करना चाहिए इंपोर्ट से। ऐसे ही वीडियो में हम सब आगे बढ़ते हुए डेमोग्राफिक डिस्ट्रक्शन पर आ गए हैं। अगर कोई देश गुड्स या सर्विस प्रोडक्शन रेट कम है, इसका मतलब उस देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इसका कारण से देश का अधिकांश नागरिक देश से बाहर रोजगार के लिए जाता है। अगर हम सब माई रिपब्लिका के डाटा पर नज़र डालें तो वित्त वर्ष 2022-23 में 7,71,000 से अधिकतम नेपाली युवा ने विदेश रोजगार की मांग किया है। विदेश में रोजगार पाके जो पैसा वो अपने देश भेजते हैं उसे रेमिटांस कहते हैं। रेमिटांस से देश को शॉर्ट टर्म के लिए लाभ तो मिल सकता है, बट आज तक ऐसा कोई भी हिस्ट्री में देश नहीं है जो रेमिटांस के पैसे से डेवलप्ड हुआ हो। इसीलिए डेमोग्राफिक फ्लाइट के परिणाम स्वरूप नेपाल एक बस स्टॉप जैसे बन गया है। हर कोई किसी न किसी गंतव्य के लिए जा रहा है, लेकिन नेपाल कहे जाने वाले बस स्टॉप पर कोई अस्थायी ठिकाना नहीं है। इसी कारण से नेपाल डेमोग्राफिक डिस्ट्रक्शन की तरफ भी बढ़ रहा है। ऐसे ही वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम सब कल्चरल डिस्ट्रक्शन पर अब बात करते हैं। किसी भी नेशन का आइडेंटिटी उसका कल्चर, लैंग्वेज और बाउंड्रीज होता है। यदि कोई बाहर देश से अमेरिका में रहने के लिए आते हैं तो वो अमेरिकन कल्चर जैसे कि जींस लगाना, कोक पीना,
हैलोवीन सेलिब्रेट करना, ये सब अपनाते हैं और ये कल्चर इन सब में बीइंग अमेरिकन का फीलिंग बढ़ाते हैं और ये अमेरिकन की आइडेंटिटी है। पर पिछले कुछ सालों में नेपाल का काफ़ी कल्चर, लैंग्वेज और ट्रेडिशन, ड्रेस स्टाइल धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। जैसे कि नेपाल का प्रदेश नंबर 2 में मैथिली कम्युनिटी ज़्यादातर है। पहले यहाँ सब अपना अपना ड्रेस जैसे कि धोती करता लगाते थे, पर यहाँ भी अब धीरे धीरे जीन्स, शर्ट पैंट का कल्चर आने लगा है। नेपाल में चलने वाले मैक्सिमम मूवीज सीरीज विदेश का आते हैं और इसलिए धीरे धीरे वो सब विदेशी कल्चर को अपना रहे हैं। दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो हमारे चैनल एस्ट्रोफिलिक जे को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ कमेंट करिए। अगर ये वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो हम सब जल्दी ही फैक्ट के साथ और सबूत के साथ इसका सेकेंड पार्ट भी बनाना चाहेंगे। और प्लीज़ नेपाल देश के लिए लाइक करें और कामना करते हैं कि नेपाल का इकोनॉमिक कंडीशन जल्दी से सुधरे। जय नेपाल।